न्यू में डाल देंगे। कौन लड़ाई करे, बुद्धि नहीं है। 5 फीट जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद बाउंड्री कीजिए, फिर और जगह छोड़िए 10-12 फीट, फिर मकान खड़ा करिए और मकान को जाने दीजिए 4 मंजिल तक। नीचे मंजिल में सामान, दूसरी मंजिल में मेहमान और तीसरी मंजिल में कौन, तुम पत्नी, और चौथी मंजिल में तुम्हारा बेटा जो सबसे बड़ा महान ऊपर सोता है। हाँ वो जागता नहीं जल्दी, उसको सबसे ऊपर रखो। सबके घरों में ये समस्या है कि बेटे बहुत जागते नहीं, सवेरे उठते नहीं। सवेरे सवेरे माँ बाप भगवान का नाम तो लेते नहीं, बेटे बहू को जगाने में ही उन्हें क्रोधित होते रहते, गाली गलौज मचाते रहते। सवेरे अपने आप जाग जाया करो। हमारे साथ में ये छोटे छोटे संत हैं, ये सवेरे उठ के स्नान कर लेते 4:30 बजे। इसमें 2 प्रकार की टीम बटी हुई है। आधी टीम सुबह स्नान करती है और आधी टीम सफाई में लग जाती है, वहां सेटिंग करती है। और सब स्नान करने चले जाए, यहां गंदगी पड़ी, झाड़ू बहरू लग गए। और जब वंदना छूटती है तो जो स्नान कर चुकी टीम वो मेरे साथ आ गई, और जो स्नान नहीं की वो स्नान करके आगे भोजन बनाना शुरू कर देती। मैनेजमेंट इतना टाप का करो अपने घर का, कोई खाली नहीं रहना चाहिए, हर व्यक्ति को ड्यूटी मिलनी चाहिए। इधर उधर क्यों घूम रहे हो, क्या ड्यूटी है तुम्हारी, उसको ड्यूटी दे दीजिए। और खाली रहना भी नहीं चाहिए, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। चींटियां किसी कीड़े को उठाकर ले जाती हैं, सैकड़ों चींटियां उसमें धक्का मारती, जिसको उसमें खींचने की जगह नहीं मिलती वो पीछे से पीठ लगाकर ढकेलती। मैंने चींटियों को देखा, सब जुटी रहती। आदमी एक ऐसा है जो 4 लोग काम कर रहे हैं तो 3 लोग गप मार रहे हैं, और जिस दिन ज्यादा काम हुआ उस दिन सिर दर्द बता दिया कि आज सिर भारी है, और काम खत्म हुआ तो बोलते भूख ज्यादा लगी, 1 कटोरा खीर पीकर बैठ गए। बड़े चालाक लोग हैं। मेहनत करना परम धर्म है। तो एक कीड़ा होता जिसको अखफड़वा बोट कहते हैं, आंख फोड़ने वाला कीड़ा बताते हैं। तो अखफड़वा बोट ने कहा कि वन में रही बने पत्र खाई, ना काहू के घर का जाई, ताहुप लोग लगावे खोरी, कहो आंख हम कह की फोरी। तो ये झूठी बात है, 10 लाख का खर्चा नहीं है। ये सारा कार्यक्रम 2-2.5 लाख में निपट जाता होगा शायद, बस। और क्या लगेगा इसमें, ये पंडाल लगाना, माइक लगाना है, बस मेरा तखत डाल दो, हो गए। और ना यकीन हो तो मंत्री जी से पूछ लेना क्या खर्चा आता है। और थोड़ा बहुत दक्षिणा कम भी दोगे तो भी ले लेता हूं, कहता नहीं फिर, खाली नजर भर के देख लेता हूं आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें जो दान मिलता है, ये दान सबसे पहले मैं टीवी चैनल में देता हूं। टीवी चैनल में इसमें कितने श्रोताओं ने हमको देखा है, दोनों हाथ जरा आज ऊंचे उठा दीजिए, टोटल है देखो। ये जो टीवी चैनल में तुम देख रहे हो, 7,000 रुपया डेली फीस है रोज की आस्था भजन चैनल की, 2,10,000 महीने फीस है, लगभग 24-25 लाख रुपए साल की फीस इसकी। ये तुम जो हमको देते हो 10-50-100 रुपये दक्षिणा, वो सब उसी में निपटता है। और जो आस्था चैनल में शाम को 6:50 पर प्रवचन आता है, उसकी फीस 5 लाख रुपए महीने की, 60 लाख रुपए साल की फीस है। और लगभग ये 84-85 लाख रुपए साल में चैनल की फीस देता हूं। भक्त कहते टीवी में प्रवचन आपका बंद हो गया है, मेरी ओर से बंद नहीं हुआ है, वो जिनका चैनल है उन्होंने बंद किया है, मैं तो बराबर फीस पहुंचा रहा हूं।
और 10-20 लाख ज़्यादा देने को तैयार हूँ, क्योंकि हमारा कोई श्रोता इतना कमज़ोर नहीं है। जब मैं आदेश करता हूँ सब थोड़ा थोड़ा दान डिब्बों में भी डाल देते हैं और उससे फीस हमेशा चली जाती है। मेरे पास आया हुआ दान बहुत सदुपयोग होता है। हमारे हर आश्रम में निःशुल्क भंडारा चलता रहता है। कोई भी आए पूछताछ नहीं करते तुम कौन हो, कहाँ हो। सिंहस्थ कुंभ में अभी भंडारा हुआ था, कोई पहचान पत्र किसी का नहीं देखा हम लोगों ने, और ये भी नहीं पूछा तुम्हारा पंथ कौन है, कहाँ रहते हो, कौन तुम मानते हो, गुरु कौन तुम्हारा। अरे गुरु हो न हो, तुम मनुष्य हो, आओ। रात में जहां पर 20,000 लोग सोते थे, 30,000 लोग हमारे कैंप में, और 50,000 लोग डेली भोजन करते थे। 11 बजे से भंडारा शुरू होता था, रात में 2 बजे बंद होता था, जब कोई खाने वाला नहीं रहता था। 56 बीघे में कैंप लगा हुआ था। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मैंने कहा था केवल जमीन तुम दे देना, बाकी कुछ नहीं मांगेंगे, हम व्यवस्था सब कर लेंगे, हमारे भक्त लोग कर देंगे। और दूसरों को खिलाने की भावना रखने वाले के पास में कभी कम नहीं होता है, और परोपकार करने वाले व्यक्ति के दिल में कोई गम नहीं होता है। और याद रखना भाइयों बहनों, जो दूसरों के लिए जिंदगी जीता है उसकी उम्र में कभी सुख शांति कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। तो ये 5 चीजें याद रखना, ये तुम्हारे भाग्य को बनाती है। आपका व्यवहार भी सुंदर हो, निष्कपट व्यवहार हो। तो मैं एक खिचड़ी की कथा सुना रहा था, उसको भी सुना देता हूं। धैर्य से बैठे रहना, उबना डूबना मत। आज मैंने सुना है यहां भंडारा भी होने वाला है। सच बात है ये? है? भंडारा में शायद क्या बना है, पूड़ी है क्या? पूड़ी है और है? सब्जी भी है, पूड़ी और सब्जी। कितना अच्छा है। अभी से इसलिए बता देता हूं ताकि तुम्हारे मुंह में लार आ जाए। हाँ, और घर के जाने की फिक्र भी छोड़ो, क्योंकि जब यहीं से सब्जी पूड़ी मिल जाएगी तो घर में चूल्हा जलाने काम क्या है। सब पूरा खा करके जाओ। मैं तो इसीलिए आश्रम लौट कर जाता ही नहीं 6-6 महीने, क्योंकि सब यही मिल जाता तो उधर क्या काम। पूरा रोज भंडारा चलता रहता हमारा। खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, और चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। मनुष्य के जीवन में दुख है, लेकिन सभी दुख को उठाकर पी जाओ। कैसे पीना है? तो नाती खिचड़ी खाने के लिए बैठा हुआ है और नानी पानी भरने के लिए गई है, और नानी कुएं पर इसलिए देर लगा रही है ताकि नाती तब तक सूखी खिचड़ी खा ले, घी डालना ना पड़े। और नाती भी इतना होशियार है कि वो बैठा है इंतजार में कि नानी आएगी, घी डालेगी, तब खाऊंगा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, नानी नहीं आई। तो नाती ने विचार किया कि आखिर नानी गई है पानी भरने, घी थोड़े गया है पानी भरने, घी तो कहीं घर ही में होगा। तो उसने इधर उधर चौकन्ने दृष्टि से देखा तो एक रस्सी के छीका में मिट्टी के घड़ा में घी रखा हुआ था। तो नाती की लंबाई कम थी, वहां लंबा नहीं हो पा रहा था, तो उसने कुर्सी लगाई, खट से चढ़ के उतारा, जुगाड़ बिठाया
और जनवरी का ठंडा महीना तो घी सब जाम था, तो उसने चूल्हे पर थोड़ा रख दिया, गर्म हो गया। तब तक नानी के आने की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खटखटाया तो नाती ने घी उठाकर फिर ऊपर ही रख दिया। सोचा आ गई नानी, रंगे हाथ पकड़े तो ठीक नहीं, ऊपर रख दो। और फिर अपनी थाली के पास बैठ गया। नानी ने देखा कि थाली में खिचड़ी रखी है, अभी नाती ने खाया ही नहीं। तो नानी ने पूछा बेटा खाया क्यों नहीं? खा ले नाती, खा ले, प्रेम से खा ले बेटा, तेरे से और प्यारा मेरा कौन है। तो नाती ने कहा मैं बिना घी की खिचड़ी खाता नहीं हूं नानी, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो नानी ने कहा कि बेटा घर में घी है ही नहीं, यदि होता तो मैं जरूर तेरे को देती। तो नाती ने कहा जब मेरे घर में घी चुक जाता है, खत्म हो जाता है, तो मेरी माँ घी का बर्तन औंधा कर देती हमारे थाली में, तो संतोष हो जाता है। तो नानी घी का बर्तन औंधा कर दो तो संतोष हो जाएगा। नानी ने सोचा कि जनवरी का महीना, ठंडा महीना, तो घी तो जाम रखा है, औंधा भी करूंगी तो गिरेगा नहीं। लेकिन नाती को पता है कि वो पिघला के रखा है। नानी ने स्पीड से ऊपर से घी का घड़ा उतारा और नाती की थाली में जोर से स्पीड से औंधा किया ताकि देख न पाए। औंधा किया तो घी तो पिघला हुआ था, वो पूरा थाली भर गई घी से। नाती कहा मेरे भाग्य से निकल आया है। नानी ने कहा मुझे याद नहीं था, थोड़ा पड़ा होगा, ले खा ले खा ले। नाती जब खाने लगा तो नानी ने कहा कि बेटा जब नाती खिचड़ी खाने आता है मेरे घर में तो अकेले नहीं खाता है, नाती के साथ में नानी भी खाती है। अब नानी सोचती मैं भी खाऊं तो घी मैं भी खा लूं थोड़ा। बहुत चालाक नानी है। तो नानी भी बैठकर साथ में खाने लगी और घी तरफ से ज्यादा उठा उठा कर खाए। तो नानी जब घी ज्यादा खाने लगी तो नाती ने सोचा अब क्या करूं, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा मुंह है, नानी का बड़ा मुंह, बड़े हाथ, सब घी खा रही है। और नानी बातें भी करती थी, कहती थी तेरे नाना बहुत बीमार रहते थे, उनका दुख बहुत हुआ, और तेरी माँ बचपन से बहुत बीमार रही, उसका दुख मैंने बहुत भोगा। तेरे मामा भी बीमार रहते थे, उनका भी दुख हुआ, और तेरे पिताजी जो है, जो मेरा जमाई है, वो तो बहुत कष्ट पाया, उसका दुख हुआ। तो नाती ने कहा रे नानी, सबका दुख तुम कहाँ तक भोगोगी, कहाँ तक रोगी, सबका दुख हम उठाकर पी लेते हैं एक साथ। पूरा थाली उठाकर घी पी लिया, बोला यही तो दुख था और तो कुछ है। आपकी जिंदगी में इसी प्रकार से बहुत दुख है। बेटे से दुख, बहू से दुख, पिता से दुख, भाई से दुख, पड़ोसी से दुख, इनसे दुख, उनसे दुख, दुख में दुख, कितना दुख, सारा दुख उठा करके पी जाइए, सारा झंझट खत्म कर दीजिए और जिंदगी में मुस्कुरा करके जीवन बिताइए। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत
घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल, तू चलता चल, बढ़ता चल तो चलता चल, बढ़ता चल तो चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा फल फल, बड़ा कठिन होगा फल फल, बड़ा कठिन होगा फल फल। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का। आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। बड़े समझ का खेला है, बड़े समझ का खेला है। यह जग एक झमेला है, यह जग एक झमेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार ताली बजाते। ताली बजाने से गहरी नींद आती है, ताली बजाने से भूख ज़्यादा लगती है, और ताली बजाने से शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है, और ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बैलेंस में आ जाता है, और ताली बजाने से लकवा अटैक नहीं होता, और ताली बजाने से टेंशन और चिंता भी ख़त्म होती है। पर एक दिन बजाने से कुछ भी नहीं होता है। रोज बजाने से होगा, और दिन में कम से कम 3 बार बजाना पड़ेगा। और ताली बजाते हुए यदि गांव की गलियों में निकल जाओ तो पागल होने की उपाधि भी मिलती है। लोग कहेंगे थोड़ा दिमाग गर्म है। ताली बहुत अच्छी चीज है। हंसने से बॉडी रिचार्ज होती है, रोने से हार्ट अटैक नहीं होता है, दुख आने पर भी न रोने से हार्ट फेल होता है। 10 साल तक न हंसने से 10 साल तक न हंसने से आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, परमानेंट स्वस्थ नहीं रहेगा। हर समय प्रसन्न रहने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। ठहाका मारकर हंसने से
160 बीमारियां दूर खड़ी हो जाती है। गहरी नींद सोने से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। कम खाने से शरीर बीमार नहीं होता है। अधिक खाने से कभी शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। बिल्कुल ना खाने से तुम जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए। गम खाने से संबंध नहीं बिगड़ते हैं। सहनशीलता रखने से आपके कार्य में बाधाएं नहीं आती। मेहनत करने से घर में दरिद्र नहीं आता है। नशा व्यसन का त्याग करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है। समय की बचत करने से मनुष्य विशेष आगे बढ़ने का अवसर पाता है। फिजूल खर्ची करने से व्यक्ति परेशान रहता है। दान करने से मनुष्य का मन नादान नहीं रहता है। परोपकार करने से यश फैलता है। दूसरों को सताने से अपकीर्ति होती है। अकारण खुश रहने से आकर्षण बढ़ता है। अपने से बड़ों का सम्मान करने से स्वयं में बड़प्पन आता है। माता पिता के पैर छूने से, गुरु के चरण स्पर्श करने से, बड़ों को आदर देने से उस व्यक्ति का कहीं अनादर नहीं होता है। वो जहां जाता है उसका सम्मान इंतजार करता रहता है। घर को साफ सुथरा रखने से लक्ष्मी आती है। दांतों को साफ रखने से लक्ष्मी टिकती है। साफ कपड़े पहनने से समाज में स्थान मिलता है। कम भोजन खाने से लक्ष्मी की परमानेंट कृपा रहती है। जो सूर्यास्त के समय नहीं सोता है उसको लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं। जिसके घर में दरिद्र है, दान करने से दरिद्र भागता है। उद्योग करने से दरिद्र भागता है। मूर्खों का सम्मान न करने से, अन्न का अपमान न करने से, जो मूर्खों का सम्मान नहीं करता, अन्न का अपमान नहीं करता और पति पत्नी लड़ाई नहीं करते, उनके घर में लक्ष्मी का निवास परमानेंट रहता है। कभी गरीबी नहीं आती। मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागर्तो नास्ति भयम। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। कुचिलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामित शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिसु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। कल मैंने आपके बीच में ये प्रश्न रखा था कि लक्ष्मी निरंतर सेवा किसकी करती है। लक्ष्मीपति वही रहता है जिसकी इंद्रियां बस में रहती है। वश्येन्द्रियम जितात्मानम, जिसका मन कंट्रोल में रहता है। धृत दंडम विकारिषु, जो गलती करने वालों को उचित दंड देता है, लीपा पोती नहीं करता है। जिसका अनुशासन भी टाइट है, ढपोल संख नहीं है, ढल्लम पल्लम काम, स्ट्रिक्ट रहता है, डिसिप्लिन राइट है जिसका। अभी मैं नेपाल गया था तो वहाँ एक डॉक्टर था, उसके घर में निवास था। तो मैंने रात में कहा कि आपको दूसरे घर में रहना पड़ेगा पति पत्नी को। बोला दूसरे में चला जाऊंगा। तो बोला रात में अब कहाँ जाऊं, एक कोने में पड़ा रहूं, नीचे मंजिल में आप लोग ऊपर हैं।
तो हमने कहा पड़े रहो लेकिन सुबह निकल जाना। सुबह मेरे पास आया वो डॉक्टर, बोला कि गुरुदेव आपके संत बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा क्यों? बोले डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कैसे? बोले इधर उधर झांकते नहीं। क्या बात है? आदमी कहीं भी रहे अगर डिसिप्लिन में रहेगा तो उसको सम्मान मिलेगा, और डिसिप्लिन को तोड़ेगा तो दोबारा उसको स्थान भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं भी रहो अनुशासन बना करके रहो। राजस्थान झालावाड़ जिले के मरायता गांव के शिक्षक मदन सिंह, इंग्लिश मैथमेटिक के टीचर, जब मेरी संत मंडली पहुंची तो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन भी है और सेटिंग भी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ जितने संत हैं 30-31 संत रहता है साथ में, यहाँ कभी कोई 35 हो जाता है, लेकिन सबकी सेवाएं बटी रहती है। और जहाँ जरूरत पड़ती है तो बिना ड्यूटी के ही भी भिड़ जाते हैं। मेहनत सब करते हैं, आलसी कोई नहीं है। आलसी साधु माटी का धोंधा होता है, बेकार होता है। और आलसी गृहस्थ वो तो बूढ़ा भैंस होता है, बिल्कुल बेकार है। आलसी कभी मत बनो। आलस्य मीठा और निकटवर्ती दुश्मन है, पंडित श्री राम शर्मा ने कहा। मौत तो एक दिन मारती है लेकिन आलस्य तुमको रोज मारता है, इसलिए आलस्य को भगाना चाहिए। परस्पर प्रेम से रहने वाले लोग घर को सुख शांति से भर देते हैं। एक दूसरे को क्षमा करने वाले लोग घर के संगठन को मजबूत करते हैं। और जिनके पास में सहनशीलता है और संतोष है वे कभी दुखी नहीं होते हैं। जिनको सम्मान की चाह नहीं है, अपमान की आह नहीं है, अभिमान की राह नहीं है, उनको दुनिया में कोई दुख देने वाला पैदा भी नहीं। इसी श्रेणी में हमारे दीपक जोशी आते हैं। वो सबके बीच में बैठ जाते, हम उनको ढूंढते रहते किधर बैठे, वो छिप ही जाते, पता ही नहीं चलता वो मंत्री कहां छिप गया। वास्तव में जो व्यक्ति सम्मान नहीं चाहता उसको सम्मान इतना मिलता है कि वो सम्मान को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा मिलेगा। और जो अपमान में भी दुखी नहीं होता है, कोई सम्मान करे अपमान करे कोई चिंता नहीं। और दुनिया में याद रखना, हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? जो मान सम्मान अपमान और अभिमान का हनन कर देता है उसी का नाम हनुमान होता है। जो हनुमान होता है वही महान होता है। बड़ी विचित्र व्यवस्था है। धृतदंडम विकारिषु पारिच्य कारणम। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र जो सोच परख कर परीक्षा करके डिसीजन लेता है, आनन फानन डिसीजन नहीं लेता है। कोई काम करो लंबे समय तक सोचा करो। रमेश मंडलोई। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम, जिसके पास में अत्यंत धैर्य है, जो घबराता नहीं है, उबता डूबता नहीं है, विचलित नहीं होता है, वह व्यक्ति लक्ष्मीपति बनता है, राजाधिपति बनता है। श्री निरसेवते, रात दिन लक्ष्मी उसकी सेवा करती है। भाइयों बहनों, लक्ष्मी के 3 रूप होते हैं, गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और शांति रूपी लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी तो सबके घर में है, धन लक्ष्मी किसी किसी के घर में है, और शांति रूपी लक्ष्मी तो किसी बिरले को प्राप्त होती है। शांति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति सत्संग से होगी। सत्संग से समझ और संस्कार मिलेगा तो घर में शांति आएगी। आज अगर आपने ऐसा विधायक न चुना होता तो शायद मैं हाट पिपलिया में आकर के सत्संग भी नहीं कर पाता। ये आपकी देन है जो आपने ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया जिसका साधु संत से कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में प्रेम है, और जो उन्होंने हमको आमंत्रित किया और बुलाया। क्योंकि मेरे में सत्संग सुनाने की कला तो जरूर है, लेकिन हवाई जहाज में आकाश में उड़ने की कला है, लेकिन प्लेटफार्म मिले दौड़ने के लिए तब तो उड़ेगा। तो हमें सत्संग सुनाने की कला है, पर हाट पिपलिया का पंडाल मिले तब तो सत्संग करूंगा।
बड़ी नम्रता के साथ में श्री दीपक जोशी ने निमंत्रण दे करके और इस व्यवस्था को उनके कार्यकर्ताओं ने, मनीष बनवाड़े कहाँ है, बहुत मेहनत किया है, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा व्यवस्था को संभालना, भोजन भंडारा संभालना, कल मेवा का प्रसाद बांटना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि श्री दीपक जोशी जी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करें और भंडारा खाने के लिए मौन निवेदन करें कि भोजन करके ही सब लोग जाना, ऐसा खड़े होकर सबकी तरफ मुड़ जाओ, पूरा चक्कर काट जाओ, पूरा चक्कर काट जाओ, परिक्रमा करो, ताली बजा दो जोर से। अपन तो ऐसी ताली बजाओ कि अगले साल फिर ये फंसे। हाँ, हम इसीलिए इनको सम्मान दे रहे हैं, हम अगले साल का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आगर के विधायक लालजी राम आए, मैं अपने कमरे से निकला तो एक माला उनको पहनाया, एक दीपक जोशी को पहनाया, एक और पास में कोई खड़ा था उसको पहना दिया। लालजी राम मालवी ने 2 बार मेरा प्रवचन आगर जिले में करवाया, एक बार आगर में, दोबारा तनोड़िया में, और मैं सोचता हूँ ऐसा माला पहना दो उसको, दोबारा फिर करवा दे। हाँ, क्योंकि याद रखना, प्रवचन तो कोई 1-2 व्यक्ति करवाते हैं, लेकिन फायदा 10,000 लोगों को होता है, और प्रवचन कराने से बड़ा पुण्य कोई और होता नहीं है। और याद रखना, इससे आदमी की बुद्धि सुधर जाती है, स्वभाव सुधर जाता है, कर्म सुधर जाते हैं, जिससे उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती, घर में सुख शांति आती है। लाखों करोड़ों रुपया तुम्हारे पास हो, लेकिन घर में सुख शांति नहीं आ सकती है। पर सद्बुद्धि और सदाचार अगर आपके घर में आ गया है तो आपका घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह अयोध्या बन जाएगा। लंका में रावण के पास में क्या कमी थी? सोने की लंका थी, धन बहुत था, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती थे, इतनी लंबी फैमिली थी। तुमसे पूछो कितने बच्चे तुम्हारे हैं, तुम कहते हो बस 2 हैं। ये 2 हैं? अरे तुम अपनी संस्कृति को याद करो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा ययाति के 100 पुत्र थे, तो तुम्हारे कम से कम 10-12 तो होना ही चाहिए, और तुम 2 में ही रुक गए। 2-4 को संत बनाओ, 2-4 मिलिट्री में चले जाएं, 2-4 घर में रहें, कुछ सर्विस करें, कुछ राजनीति करें। ये 2 बच्चे। कल मैंने कुछ लोगों से पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सबने बताया 2 2 2। एक आदमी बोला 6 है, हमें खुश हो गया। आधा दर्जन तो है कम से कम। हाँ, 2-1 मर भी जाए क्या फर्क है। और फिर इसमें बच्चे जन्म देने में कौन मेहनत है? घर की कंपनी है, जितने चाहो कर लो। ये सरकार बताती हम 2 हमारे 2। कितनी कम बुद्धि का काम है। इतना टमाटर पैदा हुआ कोई खाने वाला नहीं, इतना प्याज पैदा कोई खाने वाला नहीं, इतना लहसुन पैदा कोई खाने वाला नहीं। अगर तुम 20-20 बच्चे पैदा करो तो ये धरती माता उससे ज्यादा अन्न पैदा कर देगी, खाने कमी नहीं रहेगी। हाँ। साहिब बंदगी बोलो। अब माताएं बहनें खुश हैं, संकल्प लेकर जाएंगी, कल से काम स्टार्ट करो। आज संतों की भी कमी होती जा रही समाज के अंदर। संत कहाँ है? बहुत कम है। ये मेरे साथ में संत मंडली देखने को मिलती है, बाकी तो बड़े बड़े साधुओं के साथ कोई संत ही नहीं। बहुत कम संत हो गया। संतों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जानदार संत चाहिए, दमदार संत चाहिए। ये अधमरा संत नहीं चाहिए कि टेढ़े टेढ़े कमंडल लेकर चल रहा है। हाँ। होशियार महात्मा होना चाहिए। साधु होने का मतलब ये थोड़े मूर्ख हो गए। साधु होने का मतलब विश्व से ज्यादा होशियार हो गए। गलत काम करो मत, साधु बन करके चरित्रवान बनकर रहो, शुद्ध ब्रह्मचारी बनकर रहो, नियम का सही पालन करो।
जहां गुरु कृपा धर्मशाले में हम लोग ठहरे हैं, बहुत अच्छा धर्मशाला है। अलग क्यों ठहरते हैं? इसीलिए कि कोई माता बहन का कुसंग न पड़े, इसलिए हम अलग ठहरते हैं। हम किसी के घर घुसना वाला काम ज्यादा नहीं करते। और ब्रह्मचारी संत को दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। और याद रखना, ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी शोभा है। अगर तुम्हारा गुरु ब्रह्मचारी है तो उससे दूरी बना करके ही उसको नमस्कार करना चाहिए। लिपटना चिपटना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। दूर से चरण छू लो बस। सूरज को कोई हाथ से छूता? हाथ से छूओगे भस्म हो जाओ। दूर से प्रणाम कर लिया और आशीर्वाद। सूरज इतनी दूर से रोशनी दे देता है तो गुरुदेव बहुत दूर से आशीर्वाद दे देंगे। मन में कामना करो, सफल हो जाए। ब्रह्मचारी संत के साथ में सेल्फी फोटो भी मत लीजिए। उसको तुम व्हाट्सएप पर डाल दोगे, दुनिया क्या कहेगी कि असंग साहिब भी लड़कियों को लेकर घूमते के। बदनामी नहीं होगी, इसलिए उनका सम्मान बचाइए। फोटो से होता क्या है? कभी भी सेल्फी फोटो गुरुजी के साथ मत लेना। उनका चित्र तुम्हारे को मिले तो मिले, ना मिले तो कोई बात नहीं। उनका चरित्र तुम्हारे दिल में रहना चाहिए, तब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चलना संभल संभल की माया नगर यही है। मैं तो बचपन से ही बहुत सावधान रहता था। इस शरीर से कभी कुछ भी गलती हुई नहीं है जिंदगी भर। फिल्म कभी देखा ही नहीं मैंने, चाहे कभी पीता ही नहीं, नशा व्यसन छूता ही नहीं। और माताओं बहनों के प्रति बहुत पवित्र दृष्टि रहती है। और याद रखना, जिसकी दृष्टि अच्छी होगी उसके लिए पूरी सृष्टि अच्छी होगी, और जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसकी पूरी सृष्टि बिगड़ जाती है। दृष्टि को संभालो। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। सत्संग केवल तुम्हारी नजर को बदलता, और क्या करता है? तुम्हारा घर मकान थोड़े बदल देगा। नजर बदल गई, जीना बदल गया, बस जिंदगी धन्य हो गई।